बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनका चाइना में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा शियांग जोतांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है स्कॉलरशिप के ऊपर। तो खुशी की बात सबसे पहले ये है कि अल्लाह पाक की रहमत से हमारा एडमिशन हो गया है। जिन दोस्तों का एडमिशन नहीं हुआ है तो उम्मीद करते हैं उनका भी इंशाल्लाह जल्दी उनको कोई ना कोई ईमेल या रिस्पांस आ जाएगा। बाकी रही बात उन दोस्तों की जिन्होंने मिस कर दिया है एडमिशन या अप्लाई नहीं कर सके हैं या अप्लाई किया है उनका किसी गलती की वजह से रिजेक्शन मिल गया है, तो वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें, कभी उम्मीद ना छोड़ें। एक बार रिजेक्शन मिलती है तो उसके बाद कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिल जाती है दोबारा अगर आप अप्लाई करते हैं। तो ये ना सोचें कि अगर हमें एक बार रिजेक्शन मिल गया है तो हमें दोबारा ही रिजेक्शन ही होगी। तो पहले साल 2019 में भी मेरे साथ यही हुआ था। मेरी मार्च में डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं ना कोशिश कर रहा था कि अप्लाई करूं और मेरा एडमिशन हो जाए। तो मैं गया था कंसल्टेंट के थ्रू, तो कंसल्टेंट ने मुझे कहा था कि हम इतने इतने पैसे लेंगे। तो मेरे एक टीचर थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप CSE स्कॉलरशिप अप्लाई करें, नेक्स्ट ईयर दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो अभी आप पैसे अपने ज़ाया ना करें। तो मैं रुक गया और तब तक अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। जो ही एडमिशन ओपन हुए तो मैंने CSE में 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया था। एक हुबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, और दूसरा शियांग जोतांग यूनिवर्सिटी में किया था अप्लाई। तो अल्लाह पाक की रहमत से मेरा ना 27 अप्रैल को ना इंटरव्यू हुआ था। तो उसके बाद वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर मिली है। तो सब अब बात आती है कि जिनका एडमिशन हो चुका हुआ है, क्या वो इस साल जो सितंबर में रजिस्ट्रेशन होती है क्या वो हो पाएगी या नहीं। काफ़ी लोगों से सुना भी है, ग्रुप्स में देखा भी है, लोग कहते हैं होगी नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासें होंगी नहीं होगी। तो ये सारी जो चीज़ें वाक़यात हैं यार, ये हम खुद से तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। ये तो या तो चाइनीज़ गवर्नमेंट करेगी या चाइनीज़ यूनिवर्सिटियाँ करेंगी। जब तक ये जो कोविड-19 है, अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। जितने भी दोस्त अगर इन्फेक्टेड हुए हैं तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। यार कोशिश उनकी भी तो यही होगी ना कि वो जल्दी से जल्दी सब लोगों को जो है ना वो बुला लें। अगर नहीं भी बुला सकते तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो हम नेक्स्ट ईयर जो मार्च में न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वो हमें उसमें बुलाएंगे। और जब वो मैसेज करते हैं ना कि अगर आप लोगों का मतलब एडमिशन हो चुका हुआ है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप पोर्टल के ऊपर भी उनको ईमेल सेंड करें, जो डिटेल मांगते हैं ईमेल के थ्रू भी करें। वो यार उनको ईमेल मिल जाती है, वो अगर किसी को रिप्लाई नहीं भी करते ना तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। काफ़ी लोग उन्होंने मतलब परेशान किया हुआ है कि यार ये ऐसा मसला होगा, ये ऐसे मसला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो बाकी रहा प्रोसीजर के मतलब हम अप्लाई कैसे करें। काफ़ी दोस्त हैं जो पूछते हैं यार अगर हम इस टाइम प्रोफेसर को जो मेल कर दें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, यार उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो उस टाइम पीरियड से पहले हम ना तो अप्लाई कर सकते हैं और ना ही हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। अगर हम इस जो सेमेस्टर मतलब एडमिशन ओपन होते हैं ना, तो अगर उनसे दिसंबर या अक्टूबर में हम उनको अप्लाई करते हैं ना तो 1-2 महीने का टाइम होता है। तो वो हमें कोशिश करती हैं 1-2 प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं ना मिलता तो फिर भी एडमिशन तो हो ही जाता है, लेकिन चांस ना थोड़े वो कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस लेटर से ये होता है कि चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोफेसर है उसने आपकी प्रोफाइल देख ली, आपका सारा कुछ देख लिया, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। जिससे ये होता है CSE फिर ना आपको जल्दी एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी वगैरह। तो ये बातें होती हैं। बाकी का जो प्रोसीजर होता है कि एडमिशन कब ओपन होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया बहुत बहुत।